you're ambitious but you're not working towards your goals, this video is for you. Hi guys, my name is Devashri. I am a full-time software engineer at Walmart and a part-time content creator on Instagram, YouTube and LinkedIn. In this video, I'll be telling you 5 important tips and tricks that I use to start working towards my goals immediately without being lazy. First is to have something to look forward to. Like we feel that we're lazy, right? But actually we don't have something to look forward to every single day of our life. कुछ लाइफ का ना एक पर्पस होना चाहिए. So I feel in different phases of life you have different purposes in your life and you should start working towards them in every phase of your life. For example, जब मैं टियर 3 कॉलेज में थी इंडिया में, आई न्यू कि अभी मेरे पर्पस लाइफ का पर्पस यही है कि मुझे स्किल्स डेवलप करने हैं. बिकॉज मैं टियर 3 कॉलेज से आती हूँ एंड अगर मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है, सो माई सोल पर्पस ऑफ लाइफ एट दैट मोमेंट शुड बी टू डेवलप द राइट स्किल्स, गेट मोर एक्सपीरियंस. ऑल्सो जब मैं मास्टर्स के लिए आई, मेरा सोल पर्पस था टू फाइंड अ गुड इंटर्नशिप, टू डू इंटरव्यू प्रिपरेशन सो दैट आई कैन क्रैक टॉप कंपनीज लाइक गूगल एंड वॉलमार्ट. सो दैट वॉज माई सोल पर्पस. करंटली जब मैं कंटेंट क्रिएशन और जॉब पैरेलली मैनेज कर रही हूँ, तो मेरा अभी पर्पस है कि मैं वीकडे को मैक्सिमम ऑफिस का काम अच्छे से प्रोडक्टिवली कर सकूं और वीकेंड्स को जितना हो सके कंटेंट शूट कर सकूं, एडिट कर सकूं एंड ट्राइंग टू क्रिएट मोर इम्पैक्ट, बिल्ड अ गुड कम्युनिटी, ट्राइंग टू हेल्प अदर्स. तो ये मेरा अभी करंट पर्पस है. तो लाइफ के हर फेज में पर्पस तुम्हारा अलग होगा, बट कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए. नहीं तो तुमको लगेगा कि तुम एक्चुअली लेजी हो, बट दैट्स नॉट द केस. यू जस्ट डोंट हैव द राइट पर्पस currently in your life. Second point is that something should be at stake. कुछ तो दाव पे होना चाहिए so that you work towards your purpose every single day. उठकर सुबह you work towards that purpose. अगर कुछ दाव पे नहीं है तो then nothing will motivate you to actually work towards that purpose. फॉर एग्जाम्पल जब मैं टियर 3 कॉलेज में थी इंडिया में, मुझे लगा कि यार हमारे कॉलेज में सर्विस बेस्ड कंपनीज ही आती है प्लेसमेंट के लिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं आती, जिनका पैकेज लाइक मोस्टली 4-5 लाख या 5-6 लाख पर एनम का ही है. तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है तो आई विल हैव टू वर्क ऑन माई स्किल्स. आई विल हैव टू डेवलप सम एक्सपीरियंस फ्रॉम अ स्टार्टअप या कुछ और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा थ्रू इंटर्नशिप्स, ताकि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक कर पाऊं. सिमिलरली जब मैं मास्टर्स के लिए यूएस आई, मुझे पता था कि मैं इतना लोन अफोर्ड नहीं कर सकती, 50-60 लाख का लोन अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. तो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई हमारे पेरेंट्स की उतनी होती है, राइट? सो आई न्यू कि मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप क्रैक करनी चाहिए ताकि ज्यादा लोन उठाना ही नहीं पड़े मास्टर्स के लिए. सिमिलरली मुझे पता था जब मैं अभी कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं करूंगी, कम्युनिटी बिल्ड नहीं करूंगी, उतना इम्पैक्ट नहीं दूंगी, तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट लूजिंग सब्सक्राइबर्स, आई विल स्टार्ट लूजिंग फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. सो आई हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड ऑल्सो क्वालिटी एट द सेम टाइम. So something should be at stake so that you can actually work towards your purpose in life, the current purpose that you have. You can work towards that purpose every single day. Third, you are the average of the 5 content pieces you consume throughout the day. तो लोग बोलते हैं ना, you are the average of the 5 people you surround yourself with. But in this world of digital media, मुझे लगता है कि actually you are the average of the 5 content pieces that you actually consume throughout the day. राइट? एंड वो कंटेंट पीसेस कुछ भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो इंस्टाग्राम पे तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और इन टर्म्स ऑफ बुक्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ न्यूज लेटर्स, इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन पोस्ट, एनीथिंग. तो हम अक्सर ना बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. अगर हमने इंस्टाग्राम पे कुछ रील देखी कि कोई न्यूयॉर्क गया है, तो हमको भी मन करता है कि यार न्यूयॉर्क जाना चाहिए, लंदन जाना चाहिए या स्विट्जरलैंड जाना चाहिए. अगर कोई वर्कआउट की वीडियोस डाल रहा है तो हमको भी मन करता है कि यार चलो हेल्दी खाना चाहिए, प्रोटीन पाउडर लेते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो मुझे लगता है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम बहुत ज्यादा आजकल इंस्पायर हो जाते हैं थ्रू द कंटेंट दैट वी कंज्यूम. सो प्लीज फॉलो द राइट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स दैट यू फील यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, यू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम, सो दैट तुम्हारे रोज की लाइफ में एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर भी आ जाएगा, सो दैट यू विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ every single day. Fourth is to take up more tasks than you actually think you can do. तो हमको हमेशा लगता है ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है चीजें करने का, बट वी एक्चुअली हैव वे मोर टाइम देन वी थिंक. हम जस्ट बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ऑन द स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ नेटफ्लिक्स एंड चिल या इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स. हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता. सो ऑफन टेक अप मोर टास्क, बिकॉज जितने चीजें तुम ले लोगे ना सर पे, अब तुमको वो करनी तो पड़ेगी. एंड देन बिकॉज अकाउंटेबिलिटी है एंड बिकॉज थिंग्स आर एट स्टेक, तो तुम अपने आप टाइम बना लोगे वो चीजें इनकॉर्पोरेट करने का तुम्हारे लाइफ में.
फॉर एग्जाम्पल मुझे ना बचपन में लगता था कि यार मम्मियाँ कैसे बाहर का काम और फिर इवन घर पे काम सब कुछ मैनेज कर लेती है, सुबह सुबह उठ के इतने पूरे फैमिली के लिए खाना बना लेती है. एंड बट देन व्हेन आई केम फॉर मास्टर्स मुझे भी वो चीजें करनी पड़ी, बिकॉज तुमको अब्रॉड में जब तुम मास्टर्स के लिए आते हो तुमको घर पे खाना बनाना पड़ता है, तुमको ऑफिस का काम भी करना पड़ता है. एट द सेम टाइम अभी मैं कंटेंट भी क्रिएट कर रही हूँ, तो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है. एंड एक्चुअली जब वो चीजें आ गई मेरे सर पर तो एक्चुअली मैंने कर ली मैनेज. तो हमको लगता है ना कि वी डोंट हैव टाइम, बट एक्चुअली वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. अगर तुम ज्यादा टास्क ले लोगे ना अपने सर पे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, तुम्हारा पेशेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, बिकॉज तुम इतने बिजी हो तो तुमको ना इम्पेशेंट होने का टाइम ही नहीं है. एंड सो दिस इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप. मुझे लगता है कि डेफिनेटली टेक अप मोर टास्क देन यू एक्चुअली थिंक यू कैन डू. फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट फोकस ऑन एक्शन मोर देन मोशन. मोशन का मतलब ये है कि हम प्लानिंग करने में और या टू डू लिस्ट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिंग ऑन दोज टास्क. सो एक्शन ज्यादा होना चाहिए, मोशन कम. बिकॉज मोशन करते वक्त राइट जब हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हमारा डोपामिन रिलीज होता है. सो बहुत बार हमको लगता है कि हाँ हमने तो अकम्प्लिश कर लिया, बट एक्चुअली हमने वो काम करा नहीं होता. एक्चुअली हमने बस उसकी प्लानिंग करी होती है. सो मोशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू एक्शन. एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स सेइंग यस टू मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स और सारा चीजें प्लान करो, एकदम टीडियस वर्क वीक प्लान होना चाहिए एंड देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन एवरी सिंगल टास्क ऑफ योर डे. नहीं, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है टू से नो टू अ मिलियन थिंग्स सो दैट यू कैन जस्ट फोकस ऑन ए चोजन फ्यू. जो तुमको अभी तुम्हारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है उन चीजों पर फोकस करो. प्रोडक्टिविटी का ये असली मतलब है. Productivity doesn't mean saying yes to multiple things. It actually means saying no to multiple things so that you can actually focus on just a chosen few things. So these were the 5 tips and tricks or mindset shifts that I use to not be lazy and actually work towards my goals, my dreams every single day of my life. Let me know if any other topics that you want me to make videos on. मुझे बस लगता है कि यार चैट जीपीटी ना स्किल्स तुमको चैट जीपीटी भी सिखा सकता है, कोई भी एआई एजेंट सिखा सकता है, बट माइंडसेट इज समथिंग दैट नॉट एवरीवन कैन टीच यू. माइंडसेट ओनली कैन बी टॉट बाय द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड दोज थिंग्स, दोज फेलियर्स, दोज लर्निंग्स देमसेल्व्स इन देयर लाइव्स. तो चैट जीपीटी तो कभी तुमको माइंडसेट नहीं सिखा सकता. सो आई वांट टू मेक मोर वीडियोज ऑन द राइट माइंडसेट दैट यू शुड हैव फॉर सक्सेस more than the right skills that you should have. Of course, I will make videos on skills as well, but मुझे mindset के videos बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है because those will actually be more useful for you not only in the 4 years of your bachelor's degree but actually throughout your life. So let me know what are the topics you want me to make videos on, and thank you so much for watching. Follow for more. Bye bye.